हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी इंडियन ऑयल की तरफ से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकल कर आई है। इस भर्ती में आप देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो टेक्नीशियन है, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है और अकाउंटेंट के पोस्ट पर यह भर्ती निकल कर आई है। कुल 473 पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। तो आपका जो अप्लाई होने वाला है ये 12 जनवरी से आपका स्टार्ट है अप्लाई करने का। और उम्र देखेंगे इसमें क्या है, योग्यता क्या है, अप्लाई डेट क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। एप्लीकेशन पर आएंगे तो यहाँ आपको इंडियन ऑयल का लोगो देखने को मिल जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हो। जब यहाँ आप डेट की बात करते हैं तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो आपका आया है 12/1/2024 से आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। यानी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 12/1/2024 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो इसका रखा गया है 1 फरवरी 2024 रखा गया है। डेट ऑफ रेकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12/1/2024 से ये रखा गया है। अब यदि नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल 473 पोस्टों पर ये भर्ती निकल कर आई हुई है, यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो स्टेट वाइज आपका जो है वैकेंसी यहाँ दिया गया है कि वेस्ट बंगाल में आपका कौन कौन सा है। तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, T&I, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटेंट, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट आई हुई है। यहाँ से आप टोटल सीट देख सकते हो। टोटल सीट जो है आपका 44 पोस्टों पर 44 सीट पर ये भर्ती निकली हुई है। तो आप अपने अनुसार जो है जहाँ भी आप भरना चाहते हो वहाँ पोस्ट वाइज आप वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हो और वहाँ उन्हीं के अनुसार आप भरेंगे। यहाँ से बिहार में आप देखेंगे तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, T&I, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटेंट, फाइनेंस और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका इधर पोस्ट कोड दिया गया है। और टोटल वैकेंसी इसमें आप देखोगे तो 36 वैकेंसी है इसमें। अगर असम की बात करते हैं तो असम में आपका टोटल 28 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। यहाँ से आप देख सकते हो इधर से कौन कौन सा ट्रेड है, ये आप इधर से देख करके आप भर सकते हो। यदि आप इधर नीचे आएंगे तो टोटल इसमें 28 था। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जो आपका टोटल 18 वैकेंसी दिया गया है। वहीं अगर हरियाणा की बात करते हो तो हरियाणा में आपका टोटल 43 वैकेंसी है। अगर वहीं पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो है आपका टोटल 12 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। दिल्ली में आपका 23 पोस्ट निकाला गया है। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आपका जो है 27 पोस्ट है। उत्तराखंड में आपका 6 पोस्ट है और राजस्थान में आपका 3 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में आपका 3 पोस्ट रहने वाला है, 3 सीट। और यहीं उड़ीसा की बात करते हैं टोटल आपको नीचे देखने को मिलेगा 38 सीट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपका 6 सीट रखा गया, झारखंड में आपका 3 सीट है और आंध्र प्रदेश में आपका 13 सीट है। तो लगभग सभी स्टेट से ये वैकेंसी निकली हुई है। तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तमिलनाडु में आपका 33 है, कर्नाटक में आपका 6 सीट रखा गया है। अगर वहीं गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आपको 88 है और राजस्थान में आप देखेंगे तो राजस्थान में आपको 43 देखने को मिलेगा। तो टोटल 473 सीट ये निकाला गया। अगर वहीं हम इधर नीचे की बात करते हैं, अगर नीचे आओगे तो यहाँ से आपको ट्रेड वाइज ये देखने को मिल जाएगा। अगर उससे नीचे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है कि क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या चाहिए, तो आप यहाँ से टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल का अगर देखेंगे तो यदि आपके पास 3 इयर्स का कोई भी लेटरल एंट्री में ITI किए हुए हैं, ठीक है, या 10+2 किए हुए हैं, डिप्लोमा फुल टाइम डिप्लोमा किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैकेनिकल में अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तब इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसमें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो 3 या 2 इयर्स के लिए। अगर 3 इयर्स का किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो या 2 इयर्स का किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो। 2 इयर्स में होता क्या है, लेटरल एंट्री होता है। लेटरल एंट्री के थ्रू आप 2 इयर्स का एडमिशन लेते हैं, ITI करके जाते हैं, या इंटर आप डायरेक्ट करके लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। या 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है 10th बेसिस पर, तो 10th आप करके डायरेक्ट 3 इयर्स का किए हैं तो आप एलिजिबल हो इसके लिए बढ़ने के लिए। अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें भी आपका 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स का डिप्लोमा अगर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी में डिप्लोमा यदि आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप
असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की यदि बात करते हैं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इसमें मांगा गया है। ग्रेजुएशन यदि आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको डिग्री मांगा गया है। अगर आपके पास ऑनर्स किए हुए ग्रेजुएट हैं आप तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप 12th पास यदि हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भरने के लिए। अगर वहीं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको जो है 12th पास मांगा गया, लेकिन आपको ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट से नीचे यदि आप हैं तब इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। यदि नीचे आएंगे तो एज क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। एज आपका कब से काउंट होगा तो 12/1/2024 के अकॉर्डिंग 18 साल और 24 साल से नीचे रहना, यानी 18 साल से ऊपर और 24 साल से नीचे आपका होना चाहिए। तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तब इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूरेशन कितना है अप्रेंटिसशिप करने का, जो टेक्नीशियन जो करने का वो तो आपको 12th मंथ का है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और T&I है। तो आप अगर इस टेक्नीशियन करना चाहते हैं मैकेनिकल में या T&I में तो आप 12 मंथ का है। ट्रेड अप्रेंटिस अगर असिस्टेंट HR अकाउंटेंट हैं तो आप 12 मंथ का आपको मिलेगा। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का करना चाहते हैं तो आप इसमें भी 12 मंथ, यानी तीनों जो है 1-1 साल का आपका ये अप्रेंटिसशिप रखा गया है। ठीक है। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड लगभग वही 7 से 10,000 के अकॉर्डिंग या 12,000 ऐसे मिलता है, 8,500। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको उसमें बेनिफिट होगा वो आपको दिया जाएगा। अगर यहाँ से रिलैक्सेशन की बात करते एज रिलैक्सेशन की, यहाँ से आपको दिया गया अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का SC ST का, 3 ईयर OBC को दिया जाएगा और बाकी सब इधर दिया गया। 10 ईयर्स PWD का भी है। सभी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट आपका होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 क्वेश्चन के रहेंगे। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा आपका। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ से फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए आप देख सकते हो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कि 75 मार्क्स जो है आपका डिसिप्लिन से पूछेगा, जो भी डिप्लोमा किया उससे रिलेटेड, और 25 क्वेश्चन जो है आपका जनरल से पूछा जाएगा। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सब सारे इसमें आएंगे। उसी तरह से आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट की बात करते हो तो यहाँ से भी आपको 75 क्वेश्चन ट्रेड से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन आपका जनरल से पूछा जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि जनरल से अधिकतर प्रश्न रहेंगे, इसमें ट्रेड से कुछ नहीं रहेगा। अगर वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 12th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें कि आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश ये सब देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से ड्यूरेशन आप देख सकते हो 120 मिनट का टाइम रहेगा, यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर टेस्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसको आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क आपको 40% दिया गया है। वहीं SC ST की अगर बात करते हैं तो 5% में छूट दिया गया PWD के लिए, कैंडिडेट के लिए ये सब आपको छूट इससे मिलेगा। अगर यहीं हम नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा डिसेबिलिटी, यहाँ से देख सकते हो कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारी इधर दी गई है। जनरल कंडीशन ये आप अपने से भी इसको पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले ये एक बार ज़रूर आप रीड कर लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को भरिएगा, ना कि आपसे कोई गलती हो जाए। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ेंगे। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी यहाँ दी गई, जो कि जानकारी हम ऊपर में ही आपको बता चुके हैं। तो ये था इसमें। और यहाँ से इसमें इधर से देख सकते हो लिस्ट ऑफ टेंटेटिव लोकेशन इन IOHL, यानी कहाँ से आपको जो है इंगेज किया जाएगा, यानी किसमें आपको जॉब लगेगा, कौन कौन से क्षेत्र में। यहाँ से आप क्षेत्र इसको रीजन एरिया को देख सकते हो कहाँ कहाँ ये है वैकेंसी। ठीक है। तो आप देख सकते हो, वहाँ ऊपर में भी दिया है, यहाँ भी आप नीचे देख सकते हो आसानी से। तो ये जानकारी इसमें दी गई है। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे, तभी जा कर के इस फॉर्म को आप भरेंगे। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्टली इस पेज पर आकर के भर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।